हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट आईपी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने शुरू किया था इनपुट डिवाइसेस के नाम से। पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा है, जिसके अंदर कीबोर्ड देखा था, माउस देखा था। ठीक है, आज पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कीबोर्ड देखा था। आज आपको कीबोर्ड को मैं शो कर दे रहा हूँ आपके सामने कि कैसा होता है। ये आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा। इस कीबोर्ड के अंदर कल मैंने आपको कीज बताई थी कुछ, तो वो कीज हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है F1, F2, F3, F4 यहाँ से लेकर F12 तक ये सारी फंक्शनल की होती हैं। कल बताया था आपको Q, W, E, R, T, Y के पैटर्न पे आपका कीबोर्ड काम करता है, इसलिए इसको क्वेरेटिव कीपैड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ A से लेकर Z तक की पूरी कीज बनी हुई हैं। ये साइड में न्यूमेरिक कीज है, जिनमें सारे 0 से लेकर 9 तक के नंबर, इसके अलावा प्लस माइनस इंटू डिवाइड आपको दिखेंगे। फिर कुछ स्पेशल कीज है, जैसे एंटर की है, स्पेस बार है। ठीक है, ये बड़ी कीज होती है, स्पेस बार होती है, शिफ्ट, कंट्रोल, ये यहाँ पे भी होते हैं, दोनों अल्टर दोनों तरफ होते हैं। ठीक, कैप्स लॉक कैपिटल लेटर करने के लिए एस्केप। ठीक है, डिलीट की एरो की 4 एरो की होती है, जो चारों एरो की जो जिसके अंदर आप अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट जाने के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक, इतनी तरह की कीज होती है इसके अंदर। मैंने आपको बताया था कीबोर्ड जो होता है एक कीज वायर वाला कीबोर्ड है, आपको दिख रहा होगा, इसके साथ में वायर लगा हुआ। इस वायर के साथ में एक यूएसबी कॉर्ड दे रखी है, ये आपके सीपीयू के अंदर लगती है। ठीक, इसके अलावा PS2 चलते थे पहले, और आजकल बिना वायर के वायरलेस चलने लग गए हैं, जिसमें एक छोटी सी डिवाइस आपके सामने आती है। अब हम देख रहे हैं माउस क्या होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि माउस क्या होता है। हम माउस को पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोगों ने कल लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर माउस के बारे में पढ़ा था। माउस को हम लोगों ने बताया था कि ये GUI एनवायरनमेंट में काम करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे कार्य करता है। इसके साथ में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ये X और Y एक्सिस के ऊपर चलता है। फॉर एग्जांपल मान लिया ये मेरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन का ये वाला एरिया X पॉइंट होता है, ये Y पॉइंट होता है, इसके बीच में आपका कर्सर या पॉइंटर मूव होता है। ठीक है, मतलब वो जो चीज है, जो आपका माउस है, इस दायरे के अंदर ही चलेगा और X एक्सिस और Y एक्सिस के अंदर चलेगा। तो आपको यहाँ पर पता था GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है मतलब चित्रों के माध्यम से चलता है। पहले जब माउस नहीं थे तो हमको कुछ कमांड से आदत नहीं पड़ती थी, हर फाइल को खोलने के लिए, किसी भी चीज को कार्य को करने के लिए टाइप करना पड़ता था, और टाइप करके हम लोग किसी कार्य को करते थे। अब जब माउस आ गए तब GUI एनवायरनमेंट मिला, उसके वजह से क्या होने लग गया, चित्रों के माध्यम से हम चलने लगते हैं, डायरेक्ट चित्र पे जाके क्लिक कर सकते हैं, और ये X और Y एक्सिस पे होता है। ये सबसे खास इसकी चीज है। इसके अंदर मैंने आपको कल बताया था कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का माउस था जिसका नाम था मैकेनिकल माउस। ठीक है, मैकेनिकल माउस। अभी कल मैंने एक डायग्राम भी बनाया था आपके सामने माउस का, जिसमें एक लेफ्ट क्लिक था, एक राइट क्लिक था, ठीक, बीच में स्क्रॉल था जो स्क्रीन को अप एंड डाउन करता है। ठीक, अब होता क्या है इस माउस के साथ में, पहला जो माउस है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस वो माउस होते हैं जिनके अंदर माउस, आप लोग यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं, ये माउस है। इस माउस के नीचे बॉल लगी होती है, इसमें बॉल नहीं है। इस माउस के नीचे वाले एरिया में अगर बॉल लगी है तो वो बॉल वाले जितने भी माउस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैकेनिकल माउस। उस बॉल वाले माउस को आप किसी हार्ड सरफेस पर रख सकते हैं और रख के घुमा सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, उससे आप जब उसको घुमाएंगे तब उस जगह पे क्या होगा, आपका वो बॉल घूमेगी, सेंसर से टकराएगी और सेंसर आपके स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर को मूव करेगी। तो ये मैकेनिकल माउस के अंदर होता है। अगला जो माउस है आपके पास वो होता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस वो कौन से माउस होते हैं, वो ये वाले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जिनके नीचे लाइट, रेड कलर की लाइट
जो शो होती है वो ऑप्टिकल माउस होते हैं, ठीक है। इन माउस के अंदर बॉल का लफड़ा नहीं होता है। बॉल वाले माउस में क्या होता था, जैसे डस्ट आ जाना, डस्ट की वजह से बॉल अटक जाती थी, बॉल अपनी जगह से हिल जाती थी, या बॉल कई बार हम लोगों को हार्ड सरफेस पे रुक के चलती थी, तो हम लोगों का पॉइंटर मूव करता था। उसकी जगह पे हम लोग क्या लेके आए, हम ये लेजर लाइट वाले जो माउस होते हैं वो लेके आए। इसमें नीचे लाइट जलती है, और लाइट क्या होता है, आपके हार्ड सरफेस से टकराती है और सेंसर से आपका कार्य करवाती है, स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर को मूव करवाती है, ठीक है। इसके अंदर भी आपके पास दो लाइट होते हैं, PS2 होता है और एक USB होता है। USB वाला आप लोगों ने सबने देखे, इस वायर के अंदर देखें USB पिन, जो इसका पोर्ट है वो इसमें यूज होगा। जैसा कीबोर्ड के अंदर भी मैंने बताया था, उसकी पिन भी USB वाली थी, इसके अंदर भी USB वाली पिन आपके सामने यूज होगी। ये वाले माउस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले माउस कहलाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट माउस है वो है कार्डलेस माउस। कार्डलेस मतलब क्या होता है, जिनके पास कार्ड मतलब वायर ना हो, ऐसे माउस कार्डलेस माउस कहलाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक छोटा सा माउस है जिसके पास में वायर नहीं, ठीक है, ये बिना वायर का माउस है। अब इसको चलाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक CPU है मेरे हाथ में, ये पूरा कैबिनेट है, इसको CPU पूरे को बोला जाता है, वैसे वास्तव में कैबिनेट है, इसके अंदर CPU होता है, इसके आगे कुछ पोर्ट दिए होते हैं, आपको दिख रहे होंगे आगे, ठीक है, और कुछ पोर्ट पीछे दिए हुए होते हैं। इनमें आप क्या लगा सकते हैं, कीबोर्ड्स को लगा सकते हैं, कीबोर्ड और माउस को लगा सकते हैं। जो वायरलेस माउस होता है उस माउस में साथ में आपको एक छोटी सी पेन ड्राइव टाइप एक डिवाइस दी जाती है, दिख रही होगी आपके सामने। ये डिवाइस आप अपने CPU के अंदर या लैपटॉप के अंदर लगाते हैं, जैसे ही लगाते हैं तो ये जो माउस है ये एक्टिव हो जाता है, ये बैटरी से चलता है, इसके अंदर बैटरी डलती है इस तरह से, और बैटरी के चलने के बाद इसको आप जैसे ऑन करते हैं अपना काम चालू कर देता है, और सेंसर के दायरे के अंदर जो उसका दायरा है उस लिमिट्स के अंदर ये आपका माउस बिना वायर के कार्य करता है। ये आपको दिख रहा होगा ये बिना वायर के चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट माउस इन्होंने हम लोगों को बताया था वो था टच पैड। टच पैड माउस कौन से होते हैं, आप लोगों ने लैपटॉप देखे होंगे, लैपटॉप के ऊपर एक उंगलियों से चलाने वाला जो माउस होते हैं, जो इससे स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर मूव होता है वो टच पैड कहलाते हैं। तो टच पैड उसी तरह से काम करते हैं जिसको आप उंगलियों के सहारे से चला सकते हैं और स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर को मूव करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जॉयस्टिक, ये एक अलग से टॉपिक आपको कॉपी में बुक के अंदर भी दे रखा है, जो हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे जॉयस्टिक का एक डायग्राम बना लेता हूँ आपको, बुक के अंदर ये डेफिनेशन अलग से दिए, आप उसको जरूर पढ़ें, ठीक है, और उसमें सबके डिटेल भी अलग अलग दे रखी है, हम उनको भी पढ़ सकते हैं। जॉयस्टिक अभी मैं एक सामान्य रूप में उसको बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से जॉयस्टिक होती है। जिस तरह से कार का गियर होता है, ठीक है, उस तरह से ये स्टिक होती है। ये स्टिक करती क्या है, खास बात इसकी है, इसका नाम है जॉय स्टिक। एक ऐसी स्टिक, एक ऐसी छड़ी जो एंजॉय करने के पर्पस से यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जैसे गेम खेलना, किसी भी तरीके का गेम प्लेइंग के लिए इस चीज को यूज किया जाता है। इसके ऊपर बटन्स बने हुए होते हैं, उन बटन्स से आप इसको, जैसे कार का गियर होता है चारों दिशाओं में, आप उसको घुमा सकते हैं, इसको भी लेफ्ट राइट अप डाउन सब कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इससे स्क्रीन के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आप कोई कार चला रहे हैं वीडियो गेम खेलते समय, ठीक है, कोई बाइक चला रहे हैं, तो आप इससे उसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर इसका उपयोग किसके लिए आता है, गेम प्लेइंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे निर्देशों को अंदर भेजा जाता है। जितने भी मैं माउस के प्रकार बता रहा हूँ ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं जो आप सिस्टम के अंदर लेके चलते हैं, ठीक है। फिर अगला होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल वो चीज होती है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे एक प्लेट बनी होती है जिसके ऊपर एक बॉल होती है बनी, ठीक। अब इस बॉल को आपको हाथ से घुमाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस के अंदर नीचे एक बॉल लगी होती है, इसमें क्या होती है, ऊपर बॉल लगी होती है। इसको आप हथेली के माध्यम से चलाते हैं और स्क्रीन पे पॉइंटर को मूव करते हैं। तो ये भी एक अच्छी इसके अंदर चीज थी जो आपके माउस के प्रकारों में। इतने प्रकार के माउस आप किताब में भी देख सकते हैं और आप अलग से भी पढ़ सकते हैं इस चीजों को। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है क्या, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। हम सभी क्या पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइस। इसका नाम होता है लाइट पेन।
लाइट पेन एक ऐसा पेन होता है जिसके पीछे एक वायर लगा होता है, ठीक है, आजकल बिना वायर के भी चल रहा है, वायरलेस भी चल रहा है। उसको आप स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आप उसको छायांकित कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, ऐसे इस तरह के लाइट पेन होते हैं जो आपको क्या करते हैं, किसी पेज के ऊपर लिखने पे या उसको जब भी आप उसको कहीं पे लिखोगे तो उससे जुड़े सेंसर जो है, आपके जो भी चीज आपने बनाई है, जो साइन करा है, जो डायग्राम बना है, वो सीधी की सीधी स्क्रीन के ऊपर शेयर हो जाती है। तो ये लाइट पेन के काम है, जो आज की तारीख में जैसे लाइसेंस बनता है तो हम लोग उसके ऊपर साइन करते हैं, तो आपको एक इलेक्ट्रिक पेन देते हैं, आजकल बिना वायर का पेन लेते हैं, वायरलेस वाला, वो आप जैसे उस पर करोगे आपकी जो साइन है ऐसी कैसी किस पे चली जाएगी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपकी लाइसेंस पे भी वो बनी हुई आ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल था, इसी तरीके से और जगह पे ये कार्य हो रहा है, ठीक है। अगर एक और हमारे पास इनपुट डिवाइस है जिसको आप बोलते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप सभी चलाते हैं, जैसे मोबाइल की स्क्रीन चलाते हैं, उसको टच करते हैं तो आपको इनपुट है, टच स्क्रीन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें इनपुट भी वहीं से होता है और आउटपुट भी, परिणाम भी वहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप जैसे आप उसमें टच करेंगे, जहां जहां ऑप्शन होंगे वहां टच करेंगे, आप काम कर सकते हैं। इसके उदाहरण है जैसे एटीएम मशीन, ठीक है। इसके अलावा और कोई मेनू देखने की जो मेनू का एक बार वाली मशीन होती है वो, ठीक है। आजकल हम लोगों के पास इंडक्शन वगैरह इनके ऊपर भी टच स्क्रीन चीजें आने लगती हैं, वॉशिंग मशीन के ऊपर टच स्क्रीन चीजें आने लगती हैं और बटन्स आने लगते हैं, तो आप टच स्क्रीन के माध्यम से वो चीजों को चला सकते हो। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर हमारे पास नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जैसे ग्राफिक टैबलेट, इसके ऊपर भी आप पेन के द्वारा लिख सकते हैं, ठीक। अब अगला स्पेशल जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है माइक। मैं यहाँ पे माइक लिख रहा हूँ, इसको माइक्रोफोन भी बोला जाता है, ठीक है, या मिक भी बोला जाता है, ठीक। इतनी तरह की चीजें हैं। जो माइक है वो क्या होता है, अब वो माइक आपको वायर वाला भी हो सकता है, बिना वायर वाला भी हो सकता है। इनके द्वारा क्या करते हैं हम, जैसे हम उसके अंदर बोलेंगे तो आवाज अंदर जाती है, ना कि बाहर आती है, ठीक है। तो अंदर जाने वाली जितने भी रेडिएशन को अंदर भेजने का काम हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो भी एक इनपुट उपकरण है। तो ये भी अपने आप में अच्छी चीज है। नेक्स्ट होता है हमारे पास MICR। MICR क्या होता है, ध्यान से देखना, इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो मैग्नेटिक इंक द्वारा बने होते हैं। आपने बैंक के चेक देख रखे होंगे, बैंक के चेक के नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, चेक नंबर जिसको आप बोलते हो, उस जगह पे वो जो होते हैं वो थोड़े से हल्के से चमकीले टाइप होते हैं, मतलब वहां पे क्या होता है, वो जो नंबर्स हैं वो MICR कोड होते हैं। उन नंबर्स के द्वारा क्या बनाया था, वो चेक की वैलिडिटी, चेक वैध है या नहीं है, इसके बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है। तो वो MICR कोड वहां पे काम आते हैं। आपके पास इसके अलावा और भी जगह पे ऐसे कोड होते सामान्य नंबर ही है, लेकिन वो मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखे हो जाते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर क्या कहलाते हैं, MICR कैरेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो MICR में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और आर्ट्स ऑफ द रिकॉग्निशन या रीडर, इसके लिए स्पेशल मशीन्स भी होती हैं जो इनको रीड करती है, इनको पढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है OCR। OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ये आपके छोटे छोटे कुछ अक्षर होते हैं, कुछ स्पेशल फॉन्ट्स होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक, A से लेकर Z तक, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर उसमें शामिल होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल तरीके से यूज किए जाते हैं। ANSI संस्था ने इसका निर्धारण किया हुआ है, जो आपको बताती है कि किस तरह से ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को यूज किया जाए, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास होता है जो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, वो उसका मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ, जिसको एग्जाम में भी कई बार हम लोगों को टॉपिक के रूप में पूछा गया है। इसका नाम है स्कैनर। स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या करता है, मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना, ये इसका काम होता है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। हार्ड कॉपी क्या होती है, जो कागज होता है वो हार्ड कॉपी होती है, जिसको आप छू सकते हो वो हार्ड कॉपी। अब वो उस कागज को, उस पे लिखे हुए किसी भी चीज को मशीन के अंदर ले जाना, मतलब काय में ले जाना, सॉफ्ट में लेके जाना, ठीक है, तो वो किसके द्वारा होता है, स्कैनर के द्वारा होता है, ठीक है। 3 प्रकार के स्कैनर होते हैं, कौन कौन से होता है, एक होता है फ्लैट स्कैनर, फ्लैट प्लेट बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्लैट प्लेट स्कैनर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, आपके सामने
वो ये काम करते हैं कि उनके लिए आपको ये बताना पड़ता है कि एक स्कैनर टाइप होता है, कोई मशीन होती है, आप लोगों ने फोटोकॉपी की मशीन जो होती है उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसमें वो लाइट चल के निकलती है, वो एरिया जो है जिसको फ्लैट बोलते हैं, ठीक है, उस फ्लैट वाले एरिया पे आप कागज को रखते हैं, उसका जो ऊपर का ढक्कन है वो बंद करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं तो एक लाइट चल के निकलती होगी, मतलब आपका कागज इस तरह रहता है, नीचे से स्कैन करके वो निकल जाती है, वो क्या कहलाती है, फ्लैट बेड स्कैनर कहलाती है, ठीक है। अब उसके अलावा दूसरा स्कैनर कौन सा होता है हमारे पास, तो दूसरा स्कैनर होता है वो होता है हैंड हेड स्कैनर। हैंड हेड स्कैनर कौन सा होता है, जो हाथ से पकड़ के चलाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी मॉल्स के अंदर या किसी शॉप के अंदर आजकल जब बिल बनते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं हाथ से, एक छोटा सा गन होती है उनके पास, उससे, तो वो हैंड हेड स्कैनर कहलाते हैं, ठीक है। उनसे कुछ बारीक चीजों को, स्पेशल चीजों को पॉइंट करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो हैंड हेड स्कैनर वहां पे काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो होता है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर कौन से होते हैं, ड्रम स्कैनर वो स्कैनर होते हैं जिनके अंदर, जैसे पहले वाले में फ्लैट बेड में क्या था, आपका कागज स्थिर था, लाइट चल रही थी, इसमें क्या होता है, आपका कागज एक स्थान से निकलता है दूसरे स्थान से बाहर आ जाता है, ठीक है, मतलब एक से अंदर जाता है दूसरे से बाहर आ जाता है, और ड्रम अंदर पूरा क्या करता है, पूरे कागज को स्कैन करके आपको कागज वापस बाहर दे देता है, और स्कैन करके वो डाटा सारा का हो जाता है, मशीन के अंदर चला जाता है। तो ये तीन तरीके के आपके पास स्कैनर है जो इनपुट डिवाइस के अंदर काम में आते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी चीजें हैं, जैसे ये तो इनपुट डिवाइस में स्कैनर भी होगा आपके पास, स्कैनर के बाद में आपके पास आता है क्या, स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड वो कार्ड होते हैं जैसे एटीएम कार्ड जिनके अंदर चिप लगी होती है, वो सब स्मार्ट कार्ड होते हैं, सिम, ये सभी क्या होते हैं आपके मोबाइल के अंदर, या आपके एटीएम कार्ड जो है आप जब भी कहीं पे उसको लगाओगे तो उससे सारे निर्देश क्या होते हैं, अंदर जाते, निकल के अंदर चले जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं स्मार्ट कार्ड के रूप में आती है, इसमें आप किसी भी एटीएम कार्ड को, मेमोरी कार्ड, सॉरी आपके मोबाइल की सिम हो सकती है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, या और कोई अन्य कार्ड जो आप यूज करते हैं आजकल, ऐसे इसके अंदर भी छोटी सी चिप लगी हुई आती है, ये सभी क्या है स्मार्ट कार्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। इन कार्ड्स को आप जैसे क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है वो आप मशीन के ऊपर, स्वैप मशीन पे भी यूज कर सकते हैं, ये सभी चीजें इनके अंदर आती हैं, ठीक है। फिर अगला होता है बारकोड। बारकोड रीडर, पहले बात तो हम समझते हैं बारकोड क्या होता है। बारकोड वो होते हैं जब आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर देखा होगा कुछ बारीक बारीक लाइनें होंगी, जैसे आप टूथपेस्ट खरीदे, ठीक है, साबुन खरीदे या और कोई अन्य प्रोडक्ट खरीदे, आपने कॉपी किताबें खरीदते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है पीछे एक बारकोड दिया हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक बारकोड यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख रहा होगा बुक के अंदर एक ये लाइंस बनी हुई हैं, ये बारकोड कहलाते हैं, ठीक है। ये बारकोड क्या होता है, इससे किसी कंपनी की, किसी के उसके प्रोडक्ट की ये सारी जानकारी इस बारकोड के अंदर छुपी हुई होती है। अब इनको पढ़ने के लिए इनके लिए स्पेशल रीडर होते हैं, ये भी क्या होते हैं इनपुट करवाते हैं पूरी डिटेल को, ठीक है। तो बारकोड क्या है, उसकी रीडर क्या है, इसके अंदर आप लोगों ने जो मैंने अभी बताया था स्कैनर के अंदर हैंड हेल्ड स्कैनर, हाथ से पकड़ने वाला स्कैनर, वो इन बारकोड को क्या करता है, पढ़ लेता है, ठीक है। तो ये इसका स्पेशल काम होता है। अब हमारे पास अभी दो तीन चीजें जो नई चली है, एक है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक क्या होते हैं, आप लोगों ने आधार कार्ड वगैरह बनवाते हैं तो आपको एक थंब इंप्रेशन देता है, वो थंब अंगूठा लगाने का बोला जाता है, तो वो जो मशीन है वो बायोमेट्रिक कहलाती है। वो आपकी जो स्किन होती है वो, या आपकी जो बॉडी की जो त्वचा होती है, उस त्वचा से क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को देता है और उसको मैच करता है और क्या करता है, सिस्टम के अंदर देता है। मतलब ये भी क्या होते हैं आपके बायोमेट्रिक जितने भी हैं कि आपके त्वचा के आधार पे चलते हैं, ठीक है, किस तरह से आपको डेटा को ले जाना है। और हम लोग इसमें एक और चीज और छोड़ रहे हैं, जिसका नाम है कैमरा। कैमरा जो है ये भी इनपुट डिवाइस है, इनपुट मतलब निर्देशों को अंदर लेने वाला। तो कैमरा क्या करता है, आपके सारे डेटा को, मतलब आपको फोटो खींचना तो फोटो खींच के वो बाहर नहीं देता है, वो आपके मोबाइल के अंदर या आप जिस कैमरे से खींच रहे हो उसके अंदर ले लेता है, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा आजकल बहुत चले हैं। डिजिटल कैमरे के अंदर क्या होता है, मेमोरी कार्ड लगता है, सारा काम मेमोरी कार्ड के ऊपर हो जाता है, तो आप मेमोरी कार्ड को वापस खाली भी कर सकते हो। तो इतनी सारी सुविधाएं कैमरे के अंदर होती है। तो कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस के इस चैप्टर के अंदर इतनी सारी जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया ये आपको उसके अंदर पढ़ने हैं, जिसके अंदर कीबोर्ड, माउस, इसके अलावा ये कितने प्रकार के माउस है वो, लाइट पेन, स्कैनर, स्मार्ट कार्ड, बारकोड, बायोमेट्रिक, कैमरा,
ट्रैक बॉल, ये सभी चीजें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो आज ये जो चैप्टर है हमारा इस जगह पे क्लोज हो जाता है। सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर केवल और केवल ये डिवाइसेस को पढ़ना है। इनका पीडीएफ जो मैंने कल जो लास्ट वीडियो भेजा था उस वीडियो के अंदर भी मैंने पीडीएफ नहीं भेजा था, क्योंकि सारे पीडीएफ पूरे चैप्टर का एक साथ मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो के साथ में। ठीक, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट